हो आप? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा वो सही हो रहा है। जो स्टाफ है कोऑपरेट कर रहा है, सिस्टम कैसा रहा आपका? सिस्टम अच्छा रहा है, कोई दिक्कत नहीं सिस्टम में। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग वही सब कुछ लिख करके लाए हैं। देखिए एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन के साथ ये है आज के हमारे बेहतरीन पत्रकार। रीजनिंग में जहाँ तक मैं बताया कुछ नहीं पढ़ना, बस कल वो थोड़ा माउस प्रॉब्लम था, थोड़ा सा बस ये था कि माउस का प्लस अटेम्प्ट करने की ऐसा तो नहीं किसी डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर वगैरह कुछ स्थिति ऐसी कर। मैंने क्लाइमेक्स से कोचिंग करते हैं तो आते थे, फिर लड्डू भी खिलाते थे हम लोग को। तो है भी रामबाड़ी कैसे कितने अटेम्प्ट दिए आपने? 90। कैसा रहा जीएस का माहौल, कैसा रहा? जीएस ज्यादा कंप्यूटर से आया था और थोड़ा फॉक डांस वांस भी था, यही सब था। और 3-4 क्वेश्चन हमें आ रहा था जीएस में। बाकी करंट अफेयर का क्या रोल रहा है? करंट अफेयर का करंट अफेयर 1-2 आया। 1-2 आया था। हाँ, एक मतलब स्टैटिक जीके के ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। स्टैटिक जीके ज्यादा आए थे। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग वही सब नॉर्मल लेवल है। मतलब जो पीवाईक्यूज को, अच्छा प्रीवियस ईयर का। हाँ, प्रीवियस ईयर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। देखिए एक बार फिर से यहाँ पर पीवाईक्यू को ये मतलब कहीं ना कहीं वेटेज दे रहे हैं कि बार बार पीवाईक्यू को सॉल्व करते आइए। बहुत बढ़िया, आपसे बात करते हैं। हाँ जी, कैसा रहा पेपर? लीक कर लाए हैं सब। सब कुछ लीक करके लाए हैं। देखिए एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन के साथ ये है आज के हमारे बेहतरीन पत्रकार, और ये भागीदार बनेंगे आज के रामबाड़ के बुक के। देखिए आते ही जॉइन सबसे पहले ये मारू सर की मेहनत आपको दी जाएगी अभी बस 1 मिनट के लिए। हमें आप जानकारी दीजिए क्या लिख करके लाए, बताएंगे। पढ़ना है और हम पूरा खोल दीजिए, इसको दिखाते हैं। नहीं दिखाएंगे, कैमरा दिखाएंगे उसका। हाँ सर, चलिए अब आप खुद से एक्सप्लेन करिए इसको। हाँ, तो रीजनिंग में जहाँ तक मैं बताया कुछ नहीं पढ़ना, बस कैलेंडर से 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ रहा है और फिगर काउंटिंग से 1 क्वेश्चन। बाकी सब कुछ प्रीवियस ईयर है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। आइए आपको मैथ्स को ले चलते हैं। तो मैथ्स में ओवरऑल लीजिए 2-3 क्वेश्चन ट्रिकी आ रहे हैं, थोड़े से फंसाएंगे लेकिन उसमें फंसना नहीं है आपको। और आगे रेस से कोई क्वेश्चन नहीं है, हमेशा आता था। इंस्टॉलमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं है। आपको फिर से परसेंटेज से इजी क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस से इजी, टाइम एंड वर्क से इजी, स्पीड टाइम डिस्टेंस से इजी क्वेश्चन, और डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन आ रहा है 9 और 11 के डिविजिबिलिटी रूल पे। सर्किल से ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट से क्वेश्चन आया था, तो आप उसको देख सकते हैं, छोटा सा एक फार्मूला है। और ट्रायंगल पे एंगल से क्वेश्चन आए थे, और ट्रिगो अलजेब्रा बिल्कुल इजी आया था। आइए सर, बताते रहिए आप। और मेंसुरेशन में स्फीयर से क्वेश्चन आया था, और स्फीयर से और बेलन से भी क्वेश्चन आए थे। फॉर्मूला बेस्ड था, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। इंग्लिश में कुछ नहीं आया था, पैसिव नहीं आया था, नरेशन नहीं आया था। बाकी वही एरर आया था। और वो कैब का थोड़ा सेक्शन बड़ा हो गया है, तो वो कैब साइनो एंटो थोड़े से 2 साइनो एंटो और 2 एंटो पूछ रहा है, फिर से इडियम भी पूछ रहा है और 1 वर्ड पूछ रहा है। बाकी ये जो एस्ट्रोनॉमी टाइप में था थोड़ा सा वो क्लोज टेस्ट, तो ये भी कहेंगे कि वो कैब सेक्शन पे थोड़ा ज्यादा जोर दिया गया। अरे भाई साहब, कितना समय लगा, बताइए कितना समय बचा था जो आप नोट कर पाए, पहले ये बताइए। पेन लेकर फिर से दोबारा नोट किया था। मतलब कितने अटेम्प्ट लिए, एक बार फिर से बताएंगे आप? अटेम्प्ट मेरा अभी तो क्लियर 90 प्लस था, 95 के आसपास। पेपर अच्छा हुआ है। जीएस का क्या रोल रहा है? जीएस में वही जीएस का सर तो बताया नहीं, जीएस का तो बहुत बड़ा है, बस उसी का तो फियर है भाई। देखिए बच्चों में इसी बात का डर है। आप जीएस में ज्यादा कुछ है नहीं, जीएस में है तो बहुत कुछ। आप देखिए जीएस में कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एमएस एक्सेल से और एमएस वर्ड से। हिस्ट्री आप एंशिएंट बुक्स टोटल पढ़ के जाइए। पॉलिटी में फंडामेंटल ड्यूटी से आ रहा है, ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट था उससे संबंधित आ रहा है। और ये स्टेटमेंट वाइज पूछ रहा है। 5th ईयर प्लान से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेटमेंट वाइज आ रहे हैं। सेंसस से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, लोएस्ट लिटरेसी रेट पे क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये ज्योग्राफी में एस्ट्रोनॉमी से क्वेश्चन आया था। इकोनॉमिक्स में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहा है, जीडीपी पे बेस्ड आ रहा है। साइंस में केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है। करंट में थोड़ी सी बहुत पुराना आ रहा है, तो नया पढ़ने का मुझे कुछ फायदा दिख नहीं रहा है अभी। गेम से क्वेश्चन आ रहे हैं, स्पोर्ट्स से। स्पोर्ट्स में क्रिकेट में एक वाइड से क्वेश्चन आया था, फिर ये कोई लवलीना बोरगोन से क्वेश्चन लिया था कि बता नहीं सकते क्वेश्चन, लेकिन फिर भी। और ये 1-2 क्वेश्चन और थे स्पोर्ट्स से रिलेटेड। भैया देखिए एक बार इन्होंने पूरा क्लियर कर दिया, पूरा पेपर का फॉर्मेट इन्होंने दे दिया, और ये बुक के हकदार हैं। और वाकई में काफी फुर्सत भरा काम कर करके आए, पेपर भी दे के आए, अपनी जिम्मेदारी भी लेकर के आए। जो या फिर ऐसे कोरोना के लेकर जो पहले गाइडलाइन हुआ करती थी, क्या आज भी उनको फॉलो किया जा रहा है? ऐसा कोई डिस्टर्बेंस, मतलब कि जो एग्जाम पे कहीं ना कहीं दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने, क्योंकि बच्चे जानना चाह रहे हैं कि सर ऐसा तो नहीं मास्क पहन के आना है या फिर क्या करके आना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मास्क मतलब जो अंदर की जो स्टाफ है कोऑपरेट कर रहे हैं बढ़िया से।
हाँ, सिस्टम कैसा चल रहा है? और सिस्टम वो थोड़ा माउस प्रॉब्लम था, मतलब वो सर्कल है ना जो ऊपर नीचे करने वाला, वो थोड़ा प्रॉब्लम था, बाकी सब सही था। हाँ, स्लो चल रहा है। हाँ, स्लो। अच्छा, तो भाई इस बात का भी ध्यान रखना है आपको कि चीजें अगर आपके फेवर में नहीं है वहाँ पे, तो आपको कहीं ना कहीं उनके हिसाब से काम करना होगा, क्योंकि एट इंस्टेंट चीजों को नहीं बदलाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं सुविधाओं में मतलब ऐसा ही करना पड़ेगा। तो कैसा रहा एग्जाम? वही थोड़ा टाइम मतलब अच्छे से मैनेजमेंट नहीं हो पाया, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट। क्वेश्चन छूट गया। अच्छा, तो टाइम मैनेजमेंट को लेकर के बात हुई यहाँ पर भाई। टाइम मैनेजमेंट फिर से एक बार आपके लिए कड़ी चुनौती बनेगा। पीवाईक्यू को सॉल्व कर लेंगे। माउस में प्रॉब्लम था, नहीं तो हो गया रहता, अच्छा, मतलब mouse में ऊपर problem। हाँ सर्कल जो होता है ना, मतलब हम तो अपना जा रहे हैं, सारे लोग का पता नहीं। कहीं कहीं हम मतलब अपना दिए। कहीं कहीं के साथ, कहीं कहीं का था। हर उसमें नहीं था। अच्छा, मतलब अरे हर उसमें नहीं, लेकिन कहीं कहीं देखने को मिल रहा था। हाँ, कहीं कहीं मतलब ये भी समस्या देखने जी को मिल रही है। जी, माउस Mouse को ऐसे माउस वाली problem। प्रॉब्लम। अच्छा, तो क्या मतलब कहने पे सॉर्ट आउट हो जा रही थी प्रॉब्लम, या फिर नहीं, वो लोग आते भी थे बनाने के लिए, अच्छा, लोग अच्छा। आते थे मदद करने के चलिए बढ़िया है, कोऑपरेट कर रहे हैं। क्या रहा एग्जाम का, कितना अटेम्प्ट लिया आपने? लिए। मैं तो कम से कम 80% का उम्मीद रखता हूँ अपने आप से। अच्छा, आपने? हम भी 80 किए हैं। अच्छा, सिलेबस सही आया था या आउट ऑफ सिलेबस? सिलेबस से दिया। सिलेबस सही दिया हाँ, था। syllabus। मतलब एग्जाम का जो फेयर है मन में, अगर जिसने मॉक टेस्ट लगाए हुए हैं उसको डरने की जरूरत नहीं। टाइम मैनेजमेंट भी नहीं, किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है, बस पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना। ऐसा तो नहीं कि कुछ नया पूछ ले रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं, जितने सब्जेक्ट्स में दिया गया भाई जितना आपके मन में कहीं ना कहीं, जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो हम लोग एनालिसिस में जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं, लगातार एग्जाम बहुत आसान होता जा रहा है। दिखाई दे रहा है, बच्चे कह रहे हैं सर जो एनालिसिस आ रही है सामने से। वो निकांत हमारे बीच है। और पेपर आपका कैसा रहा? सर, अच्छा रहा। पेपर अच्छा अंदर कैंपस में आपने पेपर दिया। पेपर कैंपस का मैनेजमेंट कैसा लगा? सिस्टम कैसे काम कर रहे थे? माउस का क्या हिसाब? सर सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं थी, थोड़ा सा बस ये था कि माउस का जो ऊपर नीचे, उस माउस में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। अब बच्चों को बताइएगा, जो आप लाइव कवरेज के माध्यम से देख रहे हैं, बच्चे के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ रहा है? ऐसा तो नहीं किसी डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर वगैरह कुछ स्थिति ऐसी कर? सिंपली आपको आधार कार्ड लेना है और 2 फोटो लेनी है और एडमिट कार्ड, बाकी किसी चीज की दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा पेपर की बात कर लेते हैं। जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, आप जैसे सब सारे लोग बता रहे हैं कि जो सिलेबस दिया था, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारा क्वेश्चन आया था। कुछ बच्चे बता रहे हैं सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। मतलब इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं वो जी टू मॉडरेट हैं, और उसके बाद मैथ की क्वेश्चन काफी मैथ्स के क्वेश्चन कैसे आ रहा है? मैथ्स का मतलब एक उसमें क्या कैलकुलेटिव है, टाइम टेकन ज्यादा, ऐसा कुछ? नहीं, कुछ क्वेश्चन हैं वो कैलकुलेटिव रहते हैं, 2-4 क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया है तो टीसीएस का पैटर्न ही वो भाई अप्लाइड है, वही टीसीएस का पैटर्न जो चल रहा था वही है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, फिर बात करें। थैंक यू सर। चलिए, अब हमारे सामने एक नए कैंडिडेट है, इनसे बात करते हैं। नाम बताइए अपना। शुभ। आशीष तिवारी हमारे समक्ष उपस्थित हैं। आशीष तिवारी, पेपर कैसा अटेम्प्ट हुआ आपका? पेपर अच्छा गया। ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा 3rd बार। ये 3rd अटेम्प्ट था इनका CHSL का। और पेपर इनका कैसा हुआ, इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। आपने टोटल कितना अटेम्प्ट किया क्वेश्चन? 91। भाई साहब देखिए, 90 प्लस वाले भी हैं, 91 है। अब इसमें स्पीड है, तो स्पीड के साथ एक्यूरेसी बहुत मायने रखता है इस एग्जाम में। एक्यूरेसी कितनी होगी? देखिए, रीजनिंग और मैथ में तो सही होगा, इंग्लिश थोड़ा और मतलब भाई का मैथ और ब्रांग और रीजनिंग, थोड़ा GS के बारे में। जीएस थोड़ा गलत होगा। अच्छा, तो GS में कैसे प्रश्न, कहाँ आपको असुविधा लग रही है कि GS में? अब बच्चों को बताइए ऐसा क्या पढ़ लें कि उसमें इकोनॉमिक्स का आ जाता है 2 क्वेश्चन में थोड़ा तभी आपका पर्सनल हाँ, economics, हाँ। ठीक होगी थोड़ी सी। अगर आप पेपर देना चाहते हो, एग्जाम फोड़ना चाहते हो, तो जरूरत है आपको 80+ अटेम्प्ट करने की। कोशिश करिएगा एक्यूरेसी के साथ में, आप 80+ अटेम्प्ट करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। शख्सियत के मामले में, नहीं पढ़ाने के मामले में है, शख्सियत ही बहुत वो भी तो अच्छा है। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने करीब से देखा है सर को, बहुत चीजें देखते हैं। पढ़ाने का तो बच्चा बताएगा। मैं ऑनलाइन पढ़ा हूँ उनसे, बस ऑनलाइन पढ़े हैं? बस। वो कैसा पढ़ाते हैं? बढ़िया पढ़ाते हैं, सही चीजें फीस सीखी के उनसे। महंगी सुना है? नहीं, फीस मांगे नहीं है, फीस नहीं है यहाँ तो और मांगे जो है। पहले इंग्लिश में हम 11,800 रुपया दे के किए। अभी मानो सर के पास सब तो सस्ता हो गया सब जगह। सस्ता है भाई, सस्ता हो गया सर बता रहे हैं। बहुत बेहतरीन इनका तजुर्बा रहा है। अब चलते हैं हम इधर टाइम का। अच्छा, अब आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो कैसा रहा इस बार का? अच्छा था एग्जाम। हाँ। मैं तो क्लाइमेक्स पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। मैंने क्लाइमेक्स से ही कोचिंग करता है। इंग्लिश में मैंने अच्छा किया है, मैंने 24 अटेम्प्ट किया जो सही है। मैं राहुल सर से इंग्लिश पढ़ता है। अरे वाह, राहुल सर से इंग्लिश, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज जानना चाहेंगे, आप पहली बार अटेम्प्ट देने आए, एक्सपीरियंस कैसा रहा एग्जाम सेंटर में पहुंचने तक की और अंदर जाने तक की, बाहर आने तक की? एग्जाम देते जो देना होता है 1 घंटे का, उस समय को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या रास्ते में आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ एग्जाम सेंटर में जाते हुए या निकलते कि डिस्ट्रैक्ट कर रही चीजें, या ऐसा नहीं करना चाहिए, इन चीजों से हमें बचना चाहिए? अगर ज्यादातर अगर इलेक्शन हो गया तो कहीं ना कहीं देश का भी भविष्य सुधरने के साथ साथ परिवार का भी भविष्य सुधरता है। उम्मीदें होती है ना? जी सर। उम्मीदें। देखिए, आंखों में एक आशा की किरण है इनकी कि
भाई आएगा, हंसता हुआ आएगा, बताएगा भैया पेपर बहुत अच्छा हुआ है हमारा। इधर तैयारी कर रहे हैं, बस पेपर नहीं दे रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। इन्होंने भाई साहब अच्छा एक बात है, ये जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं इसका कोई फायदा मिलता भी है बच्चों को या नहीं? मिलता है सर, कोई ना क्वेश्चन हो आ सकता है, कोई क्वेश्चन फंस सकता है सर। और हम अनुभव भी किए हैं क्योंकि एयरफोर्स का पेपर देने गए थे सर, हम एनालिसिस करके गए थे और जो आधे घंटे बाद गए थे और एक क्वेश्चन हूबहू फंसा था सर। मतलब एनालिसिस का फायदा होता है। हम जो कर रहे हैं बेहतर है सर। आपकी कोचिंग में भी हम सर पढ़े हैं यूपीपी का। अरे वाह मेरे भाई, मतलब तब तो पूरा परिवार पहचानते होगे आप तो। पहचानते भी हैं सर मारूफ सर का, क्योंकि हम मैथ मारूफ सर नहीं पढ़ाते रहे थे हम लोग के बैच में, फिर भी हफ्ते में एक दिन आते थे फिर लड्डू भी खिलाते थे हम लोग को, वह मारूफ सर मारूफ सर की दरिया दिली हर जगह ले ही चुके हैं हम बस। और क्योंकि उस समय तो रवि सर पढ़ा रहे थे। भैया आपने जो अपने दिल से ये बातें बोली हैं हमें भी बड़ा अच्छा लगा। आप डिजर्व करते हो मारूफ सर की मेहनत को, ठीक है। ये आपका रामबाण है, मारूफ सर का निचोड़ है इसमें। जितना मैथ आप जानते हो मारूफ सर को, उतना ये बुक मतलब उन्होंने दिल से बनाई है। पता है यूपीपी का लिए पर सर बहुत मेहनत लगी इसके पीछे, इस किताब जुड़े हुए हैं और अपना तजुर्बा पूरा निचोड़ के रखा है, इसीलिए इसका नाम रामबाण रखा गया है, ठीक है। तो है भी रामबाण। हाँ सर, पूरी कोशिश की गई है। खाली लिखा है उसको, है भी ये। अच्छा, मतलब सुना आपने तभी डिमांड कर दिया। इसीलिए तो मैंने देखा ना, भैया से भी बात हो रही थी, ये भी स्टूडेंट है, अच्छा। इसी विषय में चर्चा हो रही थी। अच्छा, अभी बताए मतलब